में हमारी बच्ची की पैगाम आ गया, शादी के लिए है। हमारे शौहर मर गए, हमारा बच्चा मर गया, मेरी बच्ची को वैसा रिश्ता है। आप कोई आगे पीछे हट जा रहे हैं। बेटा बड़ा था आपका जवान बच्चा, 3 बच्चे का बाप है, 3 बेटियां हैं मेरे बच्चे को। बहुत लाचार है, हम खाने को तबाह है। हम हमारी बच्ची को रिश्ता है, आप करके देंगे बोले तो ऐसा ही हो रहा। अभी आज तो मैंने की 11 को शादी है मेरी बच्ची की। 60,000 की ज़रूरत है मेरे को। बहुत से बहुत मजबूर है मैं। कपड़े फर्नीचर होने का है मेरी बच्ची के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी बहन सैयदा नाहिदा खदरी। जैसे कि आप लोग जानते हैं आज 11 अगस्त थर्सडे यानी जुमेरात का दिन है। आप लोग देख रहे हैं इस वक्त मेरे पास एक ऐसी मज़लूम और ऐसी बेबस माँ मेरे पास आई हुई हैं जो राजेंद्र नगर MM पहाड़ी पर रहते हैं ये लोग। इनकी ये बेटी है जो इन्हों पाल लिए से बच्ची है ये। और ये आंटी जो है बेचारी बेवा है। इनका एक बेटा था जिसका भी इंतकाल हो चुका है कोरोना में। और ये आंटी बेचारी चाहती है कि इनकी ये बच्ची की शादी 11 सितंबर के दिन, ये आप रुखा देख सकते हैं, 11 सितंबर के दिन बच्ची की शादी है। और इनके आधार कार्ड्स भी मेरे पास है। यहाँ पर बच्ची का आधार कार्ड है, इनकी वालदा के आधार कार्ड है। तो ये आंटी चाहती हैं कि इनकी बच्ची की शादी में शादी की जो मदद होती है, जैसे कि फ़र्नीचर देना चाहती हैं थोड़ा बहुत अपनी बच्ची को, और थोड़े बहुत दुल्हन के कपड़े होते हैं या फिर थोड़ा बर्तन होता है। तो टोटल इनको 60,000 रुपये की मदद की सख्त ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोगों से जो हो सके इनके लिए मदद करेंगे तो बेहतर रहेगा। और इस वक्त इतनी तकलीफ़ में है बेचारे। बोलिए माँ, क्या तकलीफ़ है? बहुत तकलीफ है। हमारी बच्ची की पैगाम आ गया, शादी के लिए है। हमारे शौहर मर गए, हमारा बच्चा मर गया, मेरी बच्ची को वैसा रिश्ता है। आप कोई आगे पीछे हट जा रहे हैं। बेटा बड़ा था आपका जवान बच्चा, 3 बच्चे का बाप है, 3 बेटियां हैं मेरे बच्चे को। बहुत लाचार है, हम खाने को तबाह है। हम हमारी बच्ची को रिश्ता है, आप करके देंगे बोले तो ऐसा ही हो रहा। अभी आज तो मैंने की 11 को शादी है मेरी बच्ची की। कोई आगे नहीं हो रहे, हाथ नहीं फैला रहे कौन भी। अब मैं बहुत मजबूर हो कि आप लोगों के पास आई मैडम। कितने की ज़रूरत है? आप बोले मेरे को कितने की ज़रूरत बोले आप मेरे को? 60,000 की ज़रूरत है मेरे को। बहुत से बहुत मजबूर है मैं। कपड़े फर्नीचर होने का है मेरी बच्ची के लिए। कुछ नहीं है घर में, लाचार। अब आप लोग आके देख भी सकते हैं। आप लोगों को बहुत से बहुत मैं दुआ दूंगी आप लोगों को। मेरी बच्ची का आपके बेटे के बच्चे वगैरह भी आपके पास ही है? हाँ, मेरे पास ही थे। मेरे बच्चे के भी बच्चे मेरे कन है, भाव भी मेरे कन ही है। बहुत लाचार, हम साथ भाव मेहनत करके जी ले रहे। बच्ची को काम भी जाना, जवान बच्ची को बाहर बोल के नहीं भी जा रहे। कर रहे हैं आप लोग? हम घर का काम कर ले रहे। अब तो फिक्स आ रहे, मैं उसमें नहीं जा रहे, हम फिक्स आ रहे। तो मेरे को सर्दी से फिक्स आ जा रहे मेरे को। अब भाव बाहर भी जाना, घर का भी करना, बताओ क्या कर ले रहे घर में। देखिए एक ऐसी मजलूम माँ है। और ये बच्ची आपकी? मेरी बच्ची है, मेरी बहन की बच्ची को मैं पाली सो हूँ मैं। जी जी। मेरी बहन को तो आपको और बच्चे नहीं है? नहीं है, मेरे को एक ही लूटा एक बेटा था, ये बेटी है मेरी। अब मेरी अफजल बेटी है मेरी। अब एक ही बेटी है इनकी, एक बेटा था इनको जिसके इंतकाल हो चुका है कोरोना में। इनके बच्चे का इंतकाल हो गया। और ये आंटी जो है बेचारी इतनी बेबस है। इनकी एक बेवा भी बहू घर पे है, छोटे 3 यतीम बच्चियां हैं इनके बेटे के, जो इन्हीं के पास इनकी जिम्मेदारी है। और साथ में ये बच्ची को उन्होंने लेके पाल लिए थे, इनको बच्चे नहीं होने की वजह से। तो लेकिन अब ये बच्ची की शादी में एक माँ, एक मजबूर माँ कहते हैं ना, जैसे कि जब वाकई में जब किसी के घर में एक जवान बेटी रहती है, जब उसकी शादी का वक्त आता है तो जाहिर सी बात है माँ बाप के दिलों पर क्या गुजरती है वो जाहिर सी बात है। हर माँ बाप ये चीज़ को समझ सकते हैं जिनके घरों में जवान बेटियां होती है। तो बस देखिए आप लोग थोड़ा आगे बढ़ के इनको 60,000 रुपये की मदद की ज़रूरत है, जिसमें थोड़ा बहुत अपनी बच्ची का फर्नीचर, बच्ची की शादी के कपड़े होते हैं, थोड़ा बहुत बर्तन है, वो इस तरीके का सामान लेना चाह रही हैं माँ। तो आप लोग प्लीज़ इनके लिए जो हो सके आप लोग मदद करेंगे तो बेहतर रहेगा। इन लोगों को 60,000 रुपये की मदद की ज़रूरत है। अगर आप लोग चाहे तो डायरेक्ट भी आकर आप लोग अपनी मर्ज़ी से कहीं पर ले जाके फर्नीचर दिलवाना चाहते हैं तो आप लोग लेके जाके फर्नीचर दिलवाइए। या कोई शादी के बच्ची को जहेज़ में देने के लिए थोड़ा बहुत जो बर्तन होता है, स्टील का, कांच का, जो भी बर्तन है, अगर आप बर्तन भी दिलाना चाहते हैं बर्तन दिला सकते हैं, कपड़े दिला सकते हैं। बस जो भी आपसे हो सका, एक अल्लाह की राह में नेकी कर रहे हैं, एक अल्लाह की राह में एक बच्ची के सर पे हाथ रख के एक उसका नेक नसीबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सोच के आप अगर आगे बढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा। एक मजलूम माँ, देखिए इसको जहेज़ नहीं कहा जाता। मैं आप लोगों से बार बार कहती हूँ कि ये कोई बच्ची की शादी में, गरीब बच्ची की शादी में थोड़ा बहुत फर्नीचर दे देना, खाने पीने का बर्तन हो या फिर बच्ची को पहनने के कपड़े हैं, तो इसे जहेज़ नहीं कहा जाता। ये एक बच्ची की ज़रूरतों की चीज़ें होती है। देखिए जब बच्ची किसी और के घर में जाती है तो जाहिर सी बात है उसको कुछ 4-5 नए जोड़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक अलमारी की ज़रूरत पड़ती है जिसमें अपने कपड़े रख सकें। तो जो भी ज़रूरत का सामान होता है वो एक माँ अपनी औलाद को देने की कोशिश करती हैं। तो इसे जहेज़ नहीं कहा था। जहेज़ जैसे कि गाड़ियाँ, सोना, जोड़े की रकम, इस तरीके की चीज़ों की अगर मांग अगर कोई करता है तो इसे जहेज़ कह सकते हैं हम। लेकिन ऐसा हर माँ की ख्वाहिश होती है कि अपनी औलाद को कुछ ना कुछ देकर घर से भिजाए। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग ऐसी माँ पे, एक मजलूम बेवा औरत है बेचारी, इतनी तकलीफ़ में है, ये तक मेरे को आके बोले कि मैडम मैं
कई जगहों पे जाके लोगों से मदद मांगी, लेकिन मेरे को मदद की इधर से भी नहीं मिल रही, और ऊपर से इनको फीड्स आ रहे हैं जिसकी वजह से लोगों के घर में जाके काम करती थी, वो काम भी नहीं कर पा रही हैं। देखिए, ऐसे मजलूम और यतीम बच्चियों की अगर शादी में आप लोग मदद करेंगे, आगे बढ़कर इनका हाथ बटाएंगे, तो ज़ाहिर सी बात है अल्लाह ताला आपके बच्चों की शादी में भी अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से असबाब बनाएगा, कहीं ना कहीं से आपके बच्चों के भी इंतजाम अच्छे से अच्छे करवाएगा। तो बस बोलने का मकसद यह है कि ऐसे यतीम बच्चियों के सर पे, ऐसे मजलूम लोगों के सर पे अगर आप हाथ रखेंगे तो अल्लाह ताला आपसे ज़रूर खुश होगा। और जो हो सके, अगर आप ये मत सोचे कि हम 100 रुपये देने से, 200 देने से, 500 देने से क्या होगा। देखिए, ज़र्रे ज़र्रे से, ख़तरे ख़तरे से दरिया भरता है, तो ख़तरे ख़तरे से किसी बच्ची की शादी भी हो सकती है। 100 200 500 1000 15,000 20,000 25 50,000 इस तरीके से बच्चियों की शादियाँ हो सकती हैं। बस वक्त यह है कि आगे बढ़कर कुछ दिल बड़ा करें, और जितनी जल्दी हो सके अगर आप मदद करेंगे तो बेहतर है, क्योंकि जितनी जल्दी मदद होगी इनके दिलों को उतनी जल्दी राहत मिलेगी, उतनी जल्दी इनके दिलों को सुकून मिलेगा कि चलिए मदद हो गई हमारी। बल्कि तो प्लीज़ आप लोग जो हो सका जल्द से इन लोगों की मदद करेंगे तो बेहतर रहेगा। देखिए, माँ बाप परेशान होने की वजह से, कारोबार नहीं है किसी के पास, कोई बेवा औरत है, तो इनके ऐसे हालात होने की वजह से कई सारी हमारे मुस्लिम माशरे में हमारी बच्चियाँ ऐसी हैं, जवान बच्चियाँ हैं, जो ऐसे इंतजाम ना होने की वजह से घरों में बैठी हुई हैं, जिनकी शादी के इंतजाम नहीं हुए, जिसकी वजह से वो लोग अपने माँ बाप के घर बैठी हुई हैं, उन लोगों की उम्र निकलती जा रही है लेकिन उनकी शादियाँ नहीं हो पा रही। तो प्लीज़ आप लोग आगे बढ़िए, ऐसे लोगों की मदद करने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये बच्ची को पाली से हूँ, मैं बहुत लाचार हूँ, बहुत मजबूर हूँ, मैं बेवा इंसान हूँ, मेरा बच्चा भी मर गया, मेरे शौहर मर गए, ये मेरे बहन के 5 बच्चे थे, मैं एक बच्चे को मैं पाल ली, मैं बहुत लाचार है, हम खाने को तबाह है, सब इससे है, हम घरदार से भी ये है, किराए का घर है हमारा, 60,000 की मदद चाहिए हमारे को, बच्ची को फर्नीचर की, कपड़ों का, सब चीज़ का देने का है सर। हम आप लोगों के लिए दुआ करेंगे, मेरी बच्ची मजबूर है, हम लोग बेकस हो, हमारे को कोई नहीं, हमारा लाचार है, हम अब किसी को बात करने भी नहीं सकता, हमारी बच्ची के लिए हम इतना ही है, हमारे को शिक्षा आते, हमारे को कुछ भी नहीं, हमारे को कोई कमाने वाला देने वाला नहीं है। हमारे पौधे को भी ऑपरेशन चक्कर लग गए, हमारे पौधे को 5 की हड्डी का ऑपरेशन होगा, उन्होंने भी बिस्तर पे पड़े हुए हैं, मगर ये बच्चे को मैं पाल ली, मैं करके देती, बल्कि ये करी थी, हमारे पौधे का भी नहीं हो सक रहा है, मेरा भी नहीं, हर जगह उनके पास मदद कर ये करी मगर नहीं हो गया, आपके पास आइए बहन में। देखिए, आप लोग आगे बढ़कर ऐसे मजलूम और मजबूर लोगों के सरों पर हाथ रखकर उनकी मदद करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है अल्लाह ताला आपसे ज़रूर खुश होगा, और आपकी कमी में अल्लाह ताला ज़रूर और बरकत अता फरमाएगा। इनको 60,000 रुपये की मदद की ज़रूरत है। प्लीज़ आप लोग जो हो सके आपसे जल्द से मदद करिए, या फिर डायरेक्ट भी आकर आप लोग मदद करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग डायरेक्ट भी आइए, इनकी मदद करेंगे तो ज़रूर रहेगा। जैसे कि फर्नीचर दिला सकते हैं आप, या कपड़े दिला सकते हैं, बर्तन दिला सकते हैं। बार बार मैं आप लोगों को ये कह रही हूँ कि जो आपसे हो सका करें, ये मत सोचे कि हम 100 रुपये देने से क्या होगा, 500 रुपये देने से क्या होगा, जो आपसे हो सका आप तो करेंगे तो बेहतर रहेगा। खुदाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।